पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने की सौगंध लेने वाले चिराग पासवान का खेल उन्हीं के चाचा ने खराब कर दिया। 6 सांसदों वाली एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया। अब हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ। हालांकि चाचा ने दावा किया कि उन्हें भतीजे से कोई शिकायत नहीं है और उनके लिए पार्टी का दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन खुलेआम नीतीश कुमार की तारीफ कर भतीजे का जख्म हरा कर दिया। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आगे रहे। पशुपति कुमार पारस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चिराग पासवान हैरत में पड़ गए। सियासी साख बचाने की खातिर डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। चिराग खुद कार चलाकर पशुपति कुमार के बंगले पर पहुंचे, लेकिन चाचा ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। आधे घंटे के इंतजार के बाद दरवाजा खोला जरूर, लेकिन पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान से सीधे बात नहीं की। सूत्रों के मुताबिक चिराग ने चाचा से कहा कि वो एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद त्यागने को तैयार है, लेकिन ये पद उनकी मां रीना पासवान को मिलना चाहिए, क्योंकि पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में सबसे वरिष्ठ रीना पासवान ही है। पशुपति कुमार चिराग पासवान का प्रस्ताव भले ठुकरा दे, लेकिन आरजेडी ने चिराग को पार्टी में शामिल होने की दावत देने में तनिक भी देर नहीं की। बस मैं इतना आग्रह करूंगा कि अगर आप इस तरह की राजनीति में भरोसा करने लगते हैं ना, तो आपके पास क्रिएटिव काम करने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, ना इच्छा होती है। रही बात, एक बात ध्यान रखना चाहिए, चाहे पारस जी हो, नीतीश जी हो, वो जो भी आधार वोट है ना रामविलास जी का, वो ये भी देखेगा कि 1 साल के अंदर उनकी मौत का 1 वर्ष भी नहीं हुआ। उनके साथ, उनकी स्मृति के साथ जो हो रहा है ना, वो आधार वोट तय करेगा आगे की राजनीति कैसे होगी। मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। तो जेडीयू बनी है, इधर से तोड़ के लाओ, उधर से तोड़ के लाओ। यही काम बीजेपी भी करती है, यही जेडीयू भी करती है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नजर में यह एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है। इसने चिराग पासवान के नेतृत्व पर, उनके काम करने के तरीके पर, उनकी कार्य प्रणाली पर और बिहार में जो पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ है उसमें जो उनकी भूमिका थी उसको लेकर के सवाल खड़े किए। श्री पारस खुद कह चुके हैं कि उनके इस निर्णय से न सिर्फ पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ, बल्कि जितने भी छोटे कार्यकर्ता थे, बड़े नेता थे, सभी उनके खिलाफ हो गए। चाचा की अदावत से एलजेपी में चिराग के खिलाफ बगावत हो गई, लेकिन ये बिहार में फिलहाल प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष का हर दल ज्यादा से ज्यादा बार्गेन करना चाहता है।